नमस्कार दोस्तों, आज हम बातचीत करने के लिए हमारे पास उपलब्ध हैं डॉक्टर अमन दुआ, जो कि ऑर्थोपेडिक्स के डायरेक्टर हैं और इनसे हम जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में कुछ जानेंगे। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर निपुण। जोड़ों के दर्द के मुख्य कारण क्या है? निपुण, ऐसा है कि जोड़ों का दर्द एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है और अगर हम देखें तो हमारे देश में जैसे एजिंग पॉपुलेशन अभी बढ़ रहा है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एज के साथ जो वेयर एंड टियर होता है वो सबसे प्रमुख कारण है और सबसे कॉमन जॉइंट जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो घुटने का होता है। आई एम श्योर कि आप स्पाइन में भी आर्थराइटिस काफ़ी देखते होंगे और वो भी उसी एजिंग का ही प्रोसेस है। इसके साथ साथ रिमोटॉइड आर्थराइटिस जो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है वो एक बड़ा कारण है। और तीसरा कारण हम यंग पॉपुलेशन में देखते हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो एथलीट्स हैं, उनका किसी एक्टिविटी के कारण अगर घुटने में चोट लगती है, कोई मेनिस्कस में या लिगामेंट में टियर होता है, वो भी जॉइंट पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं। आजकल कुछ नई टर्म्स चल रही हैं जैसे जॉइंट रीसर्फेसिंग इंस्टेड ऑफ रिप्लेसमेंट, पार्शियल रिप्लेसमेंट्स, रोबोटिक नेविगेशन रिप्लेसमेंट्स। तो इन सब चीज़ों से हमें कितना बेनिफिट है या जो रूटीन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं वही ज़्यादा यूज़फुल हैं जॉइंट पेन? निपुण, ऐसा है जैसे स्पाइन में भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स नए चलते रहते हैं एंड मैं ये नहीं कहूँगा हर चीज़ नई डेवलपमेंट से कुछ ना कुछ फ़ायदे ऐड होते हैं, बट अगर हम देखा जाए तो ट्रेडिशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट या रीसर्फेसिंग एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर रहा है और बड़े अच्छे से लोगों ने 15 से 20 साल से अधिक के रिजल्ट्स इसके अवेलेबल हैं। जहाँ तक रिप्लेसमेंट और रीसर्फेसिंग के का फ़र्क है वो मूलतः सेम ही प्रोसीजर है, बस टर्मिनोलॉजी का ही फ़र्क है। हम रोबोटिक कर रहे हैं, पैसिव रोबोट कर रहे हैं, एक्टिव रोबोट कर रहे हैं, नेविगेशन कर रहे हैं या जिग्स के द्वारा कर रहे हैं। पर्पज़ उसका यही है कि हम सर्जरी को ज़्यादा सटीकता से कर पाएँ और साथ ही में जो सर्जरी के साथ होने वाला दर्द और डिस्कम्फर्ट है हम उसको जहाँ तक हो सके कम कर सके। और कंप्यूटर नेविगेशन, एक्टिव रोबोट, पैसिव रोबोट, इन सब चीज़ों में ये सारी टेक्नोलॉजी सक्षम है। तो डॉक्टर साहब, इससे हमें ये बात समझ में आती है कि ऑपरेशन में प्रिसीजन और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मूल रूप से सर्जिकल प्रोसीजर में, तकनीक में कोई अंतर नहीं है। जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम कार में नेविगेशन लगा लेते हैं, लेकिन अगर आपको रास्ता अच्छे से मालूम है तो उसकी ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ती। देखिए डॉक्टर निपुण, जो बेसिक सर्जिकल टेक्निक्स हैं, जो बेसिक सर्जिकल प्रिंसिपल है, उनमें कोई चेंज नहीं है। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हमें एक अच्छे से अलाइंड और अच्छे से बैलेंस जॉइंट चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको घुटने या कमर या हिप्स में पेन है, जॉइंट्स में पेन है, लेकिन इतनी एडवांस स्टेज नहीं है कि उनको रिप्लेसमेंट चाहिए। तो उन लोगों के लिए क्या इलाज की ऑप्शंस आप सजेस्ट करेंगे? मुझे लगता है कि सारे ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स के लिए मूलतः जो 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं वो है एक हेल्दी वेट को मेंटेन करना। अगर आप ओवरवेट हैं तो वेट लूज़ करें, अगर आपका वेट ठीक है तो उसे बढ़ने मत दें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जिसमें आपको वो पेन बढ़े नहीं, वो एक्सरसाइजेस करें। साथ ही साथ इंजरी से बचें, वो इंजरी अपने पोस्चर का ध्यान रख के जो आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उनमें पहले वार्मिंग प्रॉपरली करके इन इंजरीज से बचें। आई थिंक ये सब करने से हम इन चीज़ों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। एक हमारा विटामिन डी की डेफिशिएंसी आजकल इतनी बढ़ गई है, तो क्या जोड़ों के दर्द में विटामिन डी की कमी का भी रोल है? देखिए, विटामिन डी का कोई एज सच डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन तो बहुत बड़ा नहीं है, बट डेफिनेटली अगर बोन कमज़ोर होगा तो कहीं ना कहीं फ्रैक्चर का रिस्क बनता है। जब फ्रैक्चर का रिस्क होगा तो जोड़ के आसपास फ्रैक्चर होगा तो उससे आर्थराइटिस का चांस बढ़ेगा। और जैसे कि आपने बताया, कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसे हैं जो कहती हैं कि विटामिन डी की कमी हमारे देश में 70 to 80% इंडिविजुअल्स को है, तो वो ओवरऑल एक बड़ी प्रॉब्लम है और उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरे के अलावा क्या और भी कुछ जांच की ज़रूरत पड़ती है जॉइंट की कंडीशन को जानने के लिए? देखिए, एक अर्ली स्टेज में, स्पेशली हिप में जब आर्थराइटिस होता है या शोल्डर की पेन रहती है, तो हमें जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल कारण क्या है। जैसे अगर अर्ली स्टेज में एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो हिप का है वो एक्सरे में शो नहीं करेगा, एमआरआई में हम उसका डायग्नोसिस बना सकते हैं और कुछ दवाइयाँ देके हम सर्जरी से पहले उस स्थिति को डिले करने की कोशिश कर सकते हैं। सिमिलरली शोल्डर में भी, कंधे में
ज़रूरी नहीं है कि कंधे का आर्थराइटिस हो, कंधे की आसपास की मांसपेशियों के टियर होने से भी हमें कंधे का दर्द हो सकता है। तो इस स्थिति में भी MRI एक बहुत ही यूज़फुल टूल है। तो इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें सबसे पहले अपने वेट लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके दर्द से बचने की कोशिश करनी चाहिए, प्रिवेंशन करनी चाहिए, लेकिन अगर जोड़ डैमेज हो जाते हैं तो उसका इलाज हमारे पास सटीक रूप से है। वी कैन गिव वेरी गुड रिजल्ट्स विद द जॉइंट रिप्लेसमेंट। धन्यवाद दोस्तों।